वन रक्षक एवं जेल प्रहरी की सीधी भर्ती 2022-23 पे निकली हुई है। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। व्यापम फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी की वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी पदों की सीधी भर्ती यहाँ पे निकली हुई है। सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वन रक्षक की और क्षेत्र रक्षक की, जेल प्रहरी। अब इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 20 जनवरी 2023 से ये एप्लीकेशन शुरू होगी। यानी रजिस्ट्रेशन अभी आप कर सकते हो, लेकिन अभी अप्लाई करने के लिए 20 जनवरी 2023 से ये एप्लीकेशन शुरू होगी। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, अगर लास्ट डेट जो अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है वो है 3 फरवरी 2023। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए और इस पे एप्लीकेशंस डालने की तैयारी कर लीजिए। और इसकी कुछ किताबें हैं, मैं आपको बताऊंगा किस सिलेबस से कैसे क्या पूछा जाएगा। इसको मैं लास्ट तक देखिए, आपके बहुत काम की चीजें है, ये बहुत अच्छी बातें बताई गई इस पे। तो एप्लीकेशन 20 जनवरी 2023 से चालू है। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन अभी किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते हम अभी, ठीक है। और अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2022। जो एग्जामिनेशन जो पे करने की जो लास्ट डेट है वो 3 फरवरी 2022 ही है। और अगर कोई आपसे कोई मिस्टेक्स हो जाती है फॉर्म भरने में, कोई गलत आप इंफॉर्मेशन जो लोड कर देते हो बाय मिस्टेक आपसे टाइप हो जाता है, उसको सुधार जो है करेक्शन करने की लास्ट डेट है 8 फरवरी 2023। यानी कि एग्जाम फीस पे करने के बाद भी, पैसे को पे करने के बाद भी आप करेक्शन कर सकते हैं 5 दिनों के अंदर तक। यानी करेक्शन की लास्ट डेट है 8 फरवरी 2023। और एग्जाम की जो डेट है इसको ध्यान से सुनना, एग्जाम जो है 11 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। और करीब एग्जाम के 3-4 दिन 7 दिन के आसपास पहले ही, एग्जाम के पहले ही आपको एडमिट कार्ड आपके मेल आईडी या दिए हुए आपके मेल आईडी पे पते पे जो है आपको भेज दिया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन ही मेल आईडी आएगी आपकी, ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आपका जो है आएगा। अब एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। एलिजिबिलिटी है केवल 10th पास ही चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड आपको किसी भी विद्यालय से आप पास किए हो। 10वीं का ही रिजल्ट इस पे मांगा है, केवल पास का। और इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जाने जनरल और अदर स्टेट, अगर कोई मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और वो जनरल है तो 560 देगा। और अगर कोई SC ST OBC भी होगा और वो अदर स्टेट का क्यों ना हो तो उसे भी 560 रुपए ही लगेगा। किसी प्रकार की छूट अदर स्टेट वालों को नहीं दी जाएगी, MP वालों को बस दी जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST OBC को 310 रुपए मात्र जो है ये एग्जामिनेशन फीस लगेगी। इस फीस को जो है आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इस फीस को पे कर सकते हैं। इस पे खास बात मैं बता दिया हूं आपको कि आपको एग्जाम जो है अप्लाई जो है 20 जनवरी 2023 से करना है। लास्ट डेट है 3 फरवरी 2022। यानी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते। और पे द एग्जाम फीस, एग्जाम फीस को पे करना है तो 3 फरवरी तक लास्ट डेट है और करेक्शन करने की लास्ट डेट है 8 फरवरी। और एग्जाम होगा 11 मई से, उसके पहले आपको एडमिट कार्ड आपके मेल आईडी में भेज दिया जाएगा। 10वीं पास केवल चाहिए, केवल 10वीं पास। अगर इसके साथ साथ कोई और स्किल्स का सर्टिफिकेट है तो उसको आप अटैचमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आपको फीस भी मैंने बता दिया है कि जनरल का हो चाहे अदर स्टेट का हो, MP को छोड़कर अदर स्टेट का है 560, अन्यथा नहीं तो SC ST OBC को 310 रुपए लगेगा, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से पैसा पे कर सकते हैं। अब 1 जनवरी, ये जो एज लिमिट है ना, एज लिमिट एज ऑन 1/1/2023 जो लिखा है, 1 जनवरी 2023 को उसकी उम्र कितनी होती है? 1 जनवरी 2023 को उसकी उम्र कितनी होती है? अक्सर ये मैनुअल फॉर्म में लिखा जाता है तो कई बच्चे भर नहीं पाते, यार ये क्या लिखा है। एज जो लिखा रहता है कि 1 जनवरी 2023 को एज कैलकुलेटर ऑनलाइन आप खोल लीजिए। मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो आएगी जिसमें आप एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हो कि इस तारीख को आपकी उम्र क्या 18 हो चुकी है या फिर आप 33 तक के हो। यानी 18 से 33 तक जो है एज वाले इसको भर सकते हैं, यानी 18 के होने चाहिए और 33 तक के। अगर आप 33 से ऊपर हैं थोड़ा सा तो एज रिलैक्सेशन एज पर MPPV वन रक्षक जो भी इनकी जो नियमावली है जेल प्ररक्षक की,
इसके माध्यम से आपको छूट मिल जाएगी। और मैं आगे बता देता हूं, ये जो वैकेंसी है टोटल पोस्ट है 2112। ये जो वैकेंसी है, जो पोस्ट भरनी है सरकार को, वो है 2112, मात्र 2112 पोस्ट जो है भरनी है। अगर इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल पे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिस्ट दे दी हुई है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उसको आप क्लिक करेंगे ना तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसकी भी लिंक मैंने नीचे दे दी है, उसको आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अप्लाई वाले में पहुंच जाओगे। और अप्लाई करने में कोई दिक्कत जा रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, जो कि नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर आप मुझे कॉल भी करके आप पूछ सकते हैं कोई और जानकारी चाहिए। याद रखना, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लेकिन अप्लाई करेंगे 20 जनवरी के बाद। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज आगे देखते हैं, इस पे और आगे क्या करना है, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं। ये जो लिखा हुआ कर्मचारी मंडल भोपाल के माध्यम से जो लागू है, वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, रक्षक कार्यपालिका और जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी की सीधी भर्ती यहाँ पे 22-23 पे इनको लेना है। तो यहाँ पे रूल देख लो, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 20 जनवरी से चालू, अंतिम तिथि 3 फरवरी है। मैं सब आपको बता दिया, संशोधन का आपको मैंने बता दिया है, सब कुछ मैंने बता दिया। बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे आपको अनारक्षित के लिए 500, 250 और बाकी सीधी भर्ती जो बैकलॉग में होगी कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन ये आप ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे सारे सिस्टम ऑटोमेटिक वो कर लेगा, बाकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। याद रखना, अगर ऑनलाइन या कियोस्क से आप एमपी ऑनलाइन से कोई फॉर्म भरवाते हैं तो 60 रुपए ये राशि देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर आप लॉगिन करते हो तो 20 रुपए देना होगा। देखिए यहाँ पे पैसे बच भी रहे ना, आपको बेवजह आपको फालतू पैसे नहीं देने हैं, या तो आप ये काम खुद कर सकते हैं, अब बाकी जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का समय सारणी में कुछ बता देता हूं आपको। 11 मई 2023 से इसका जो है एग्जामिनेशन जो है शुरू हो जाएगा। परीक्षा दिनांक एवं दिन 11 मई 2023 से एग्जाम इसका शुरू हो जाएगा। परीक्षा की पाली, अब जो टर्म्स है ना एग्जामिनेशन के, वो 2 प्रकार के देने पड़ेंगे। एक प्रथम टर्म्स रहेगा, फिर द्वितीय टर्म्स रहेगा, उसी दिन देना पड़ेगा। अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम, देखो सुबह पहला जो एग्जाम होगा प्रथम श्रेणी का, वो होगा आपका सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगी, सुबह 9 बजे तक। ये सुबह ही आपको पहुंच जाना है, यानी कि 7:30 में वहां खड़े हो जाना। 8 बजे से 9 बजे के बीच पे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, एग्जाम के पहले, एंट्री के पहले, कि भाई आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा पहला। अब फिर उसी दिन जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का जो समय है वो 9:50 से लेकर 10 बजे तक 10 मिनट का केवल रहेगा। यानी इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिप्शन रहते हैं नोटिफिकेशन की, एग्जाम कैसे देना है, क्या देना है, 10 मिनट को आपको समय मिलेगा पढ़ने का। उसके बाद जो उत्तर अंकित करने का जो समय रहेगा ना, जो हम उत्तर को अंकित करते हैं, उस पर गोला लगाते हैं, सर्किल लगाते हैं, टिक करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहेगा, सुबह 10 से शुरू होगा 12 बजे, यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। भाइयों मैं पहले बता रहा हूं आपको, केवल ये प्रथम श्रेणी का बता रहा हूं। सुबह 8 से 9 के बीच आपका सुबह जो अब रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, और आपको जो 9:50 से 10 बजे तक, यानी 10 मिनट का आपको निर्देश पढ़ने को टाइमिंग रहेगी, दी जाएगी। और फिर बाद में आप 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे तक इस पेपर को आपको करना है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम उसी दिन शुरू होगा, फिर आपको रेस्ट ले लो। फिर आपका 1 घंटे के बाद, जैसे 12 बजे एग्जाम हुआ, कॉपी ले ली गई, 1 घंटे के बाद फिर आपको सुबह 1 से 2 के बीच रिपोर्टिंग टाइम आपके फिर से रहेगी। फिर आप 2:30 बजे से 3 बजे तक 10 मिनट का फिर आपको मिलेगा निर्देश पढ़ने को। फिर आपका एग्जाम 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये बात ध्यान में रख लो, या ये वीडियो को दोबारा देख लो। अभ्यर्थी याद रखना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब रख ले, और अपना जो है परीक्षा पत्र ये सब रख ले, और अपनी कुछ फोटोज रख ले, डॉक्यूमेंट रख ले, और कुछ ओरिजिनल दस्तावेज रख ले, वेरिफिकेशन में शायद मांग बैठे, है ना। तो ध्यान 3 चीजों को रखना है, और अपना दस्तावेजों को संभाल के रखना है। सारे प्रकार की सत्यापित आपको करवाई जाएगी, हर चीज वहां सत्यापित की जाएगी। अब मैं आपको मेन चीज ले सकता हूँ पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे आप जाओगे ना, तो अब ये पढ़ना कैसे है हमको, अब ये भाइयों पढ़ना कैसे, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, देख लो भाइयों, परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र रहेगा। पत्र मतलब क्या होता है, पेपर, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर केवल एक ही रहेगा, है ना। तो प्रश्न पत्र का विवरण देख लो आप, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4।
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम देखो कुल 100 नंबर का रहेगा, और आप यहाँ पे भाग 1 सामान्य ज्ञान रहेगा, भाग 2 में सामान्य हिंदी रहेगा, भाग 3 में यानी खंड होते हैं ना जो ABC, वैसे भाग 1 में केवल सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, भाग 2 में सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, भाग 3 में सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा, यानी जनरल इंग्लिश बोलते हैं, जनरल हिंदी बोलते हैं, और जनरल नॉलेज हो गया सामान्य ज्ञान। और जनरल मैथ देखो सामान्य गणित पूछा जाएगा, सामान्य जनरल जो लोकेलिटी में है जो चलती है, आपको बहुत ज्यादा हाईली आपका काम नहीं है, लेकिन उसे भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। सामान्य गणित पूछा जाएगा, और सामान्य विज्ञान यानी कि सोशल साइंस आपसे पूछा जाएगा, आपको जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान। तो इस चीज को ध्यान रखें, 5 भाग होंगे तभी ये मिला के 100 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, तभी ये 100 अंकों का। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। इसी प्रकार से संबंधित आप एक और चीज बता देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, आप गांठ बांध के रख लो आप माइंड में। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 मतलब 10th की प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल यानी कि 10वीं, हाई स्कूल को कहते हैं 10वीं, कक्षा 10वीं के स्तर का पाठ्यक्रम होगा। यानी कि केवल ये जान लो कि जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए कि आप ये सब किताबें थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, नहीं तो पूरा जो है 10वीं के बेस में मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के माध्यम से मध्य प्रदेश की 10वीं 10+2 की प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा के स्तर का पाठ्यक्रम होगा भाइयों, तभी आप निकालो। और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस नौकरी पे उनके चांसेस बनेंगे, इसलिए आज से अभी से शुरू कर दो। देखो 20 तारीख से हमको एग्जाम जो इसका जो ऑनलाइन जो है भरना है, उसके पहले आप जम के तैयारी कर लो। और मैं आपको एक रूल्स बता देता हूँ, मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप फ्री दे सकते हो। आप अगर लिखोगे ना मॉक टेस्ट ऑनलाइन फ्री देना है तो आप लिख सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आप मेरी वीडियो देखते रहे। अभी एक और वीडियो मैं बना रहा हूं जो आपके बहुत खास है ना, इसलिए आज से शुरू कर दो। जय हिंद।